हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। हमारे प्लांट वाली सीरीज़ में आज हम जिस प्लांट के बारे में, जिस औषधीय वृक्ष के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं, वो है श्योनाक। चलिए शुरू करते हैं। श्योनाक का बॉटेनिकल नेम है ओरोजाइलम इंडिकम। इसे बिग्नोनिएसी फैमिली में रखा गया है। हिंदी में इसे सोना पाठा कहते हैं और मराठी में इसे टेंटू कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आचार्यों ने किस गण में रखा है। आचार्य चरक ने इसे शोधहर, शीत प्रशमन और अनुवासनोपक जैसे महाकषायों में रखा है। वहीं सुश्रुत ने इसे बृहद पंचमूल, रौद्रादि और वीर तरवादी में रखा है। ये जो है, ये दशमूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक है। दशमूल आपको पता होगा, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल को मिलकर के दशमूल बनता है। तो ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है। अब देखते हैं इसके पर्याय कि इन्हें और किस किस नामों से जाना जाता है। शोषण, दूसरा नट, तीसरा कटवंग, चौथा टुनटुक, पांचवा पत्रोण, छठवा शुक्रनाश। इसके अलावा कुटन्नक, दीर्घवृंत, शिंब, पृथुशिंबी और कटम्भर। अब इसकी निरुक्ति देखते हैं कि इन्हें ये नाम क्यों दिए गए हैं। श्योनाक, श्योनाक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य द्वारा अर्थात इसकी किरणों द्वारा वक्र गति करता है। मतलब ये सूर्य की रोशनी जिधर से आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये अपना मूवमेंट करता है। टुनटुक, इसका मतलब यह अपनी तलवार जैसी लंबी फली से शोभता है। इसमें एक मतलब लंबी फली होती है जो तलवार की तरह होती है। शुकनास, मतलब शुक नास, पुष्प जो है इसके तोते की चोंच के जैसे होते हैं। दीर्घ वृंत, दीर्घ यानी बड़ा लंबा और वृंत यानी पत्र, पत्र का वृंत जो है लंबा होता है। कुटन्नक यानी वक्र होकर गति करता है। पत्रोण, इसके पत्र में ऊन होती है। नट, यह वायु से नाचता है। कटवंगा, इसके सभी अंग कड़वे होते हैं। अरलू, यह विशेष गुणों को धारण करता है। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। अब इसमें ये हमको याद ये रखना है, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये सभी तरह के लोगों के लिए बनाती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी। तो ये उस हिसाब से वीडियो बनती है। तो जैसे कि अब एग्ज़ाम जिनका जो बीएमएस वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा एग्ज़ाम जब हुआ था तो हमसे इस तरह के क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया था कि आप गुडुचि के बारे में लिखिए। मतलब उसके फीचर्स बोले गए थे और फिर हमको खुद पता लगाना था कि ये कौन-सा मतलब प्लांट है और फिर हमें उसके बारे में लिखना था। मतलब हमारा काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन पेपर आया था। उसी तरीके से जब आप पढ़ें कोई भी प्लांट तो आप उसका वानस्पतिक वर्णन भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आपसे वानस्पतिक वर्णन पूछे, पर आप वानस्पतिक वर्णन से ही वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। जैसे कि अब इसके पत्र जो है ना, ये देखिए, पत्र जो है इसके त्रिपक्षाकार है और अभिमुख क्रम में होते हैं। अब आपको वो यही पूछ लेगा कि त्रिपक्षाकार वृक्षों जिसके पत्र हैं ऐसे वृक्ष का ऐसा कोई प्लांट लिखिए। तो आपको याद होना चाहिए कि किस में पढ़ा था हमने ये। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये शौनाक में है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका वानस्पतिक वर्णन। इसका मध्यम आकार का 25 से 40 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। पहली बात याद रखने की कि ये एक वृक्ष होता है। ठीक। उसके बाद इसके पत्र, पत्र जो है इसके लंबे 80 सेंटीमीटर तक, त्रिपक्षाकार तथा अभिमुख क्रम में होते हैं। पत्रक जो है इसके लट्वाकार, लंबा लंबाग्र, उसका आगे का पार्ट लंबा होता है। अखंड, मसृण एवं पत्र दंड में दाने होते हैं। पुष्प जो है
बहुत बड़े होते हैं, मांसल होते हैं और जामुनी रंग के होते हैं और पुष्प मंजरियों यानी क्लस्टर्स में आते हैं। फली इसकी अभी ऊपर भी देखा था हमने, तलवार जैसी होती है, चिकनी होती है, 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी और कठोर होती है। बीज इसके चपटे होते हैं, श्वेत, थोड़े वाइट कलर के होते हैं, झिल्लीदार, पंख सदृश होते हैं। त्वक कैसी होती है इसकी? हरिताभ पीत वर्ण की होती है। इसका उत्पत्ति स्थान ये हिमालय में निचली उष्ण घाटियों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसका रस होता है तिक्त कषाय, गुण होता है लघु रुक्ष, विपाक होता है कटु और वीर्य होता है उष्ण। इसके कर्म, दोष कर्म क्या है इसका? त्रिदोष शामक। अन्य कर्म में क्या क्या करता है ये? जैसे ये दीपन करता है और स्तंभन करता है। ये कौन कौन से रोगों में काम आता है? रोगग्नता, अतिसार में, अरुचि में, कास में, आमवात, वस्ति विकार, वात रोग, शोथ। अब कुछ कुछ उपयोग देख लेते हैं हम लोग इसके। ये दीपन पाचन करता है। क्यों? क्योंकि तिक्त और कटु रस से अग्नि को प्रदीप्त करता है। हमने देखा ना ऊपर इसका तिक्त और ऊपर कसाय रस दिया हुआ है और विपाक इसका कटु है। तो ये तिक्त और कटु रस से अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसका अरुचि एवं अग्निमांद में प्रयोग करते हैं हम लोग। क्यों अरुचि कब कब होती है? जब अग्निमांद हो जाती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर अरुचि हो जाती है। तो हम लोग दीपन पाचन के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर हम लोग इसका उपयोग आम वात में भी करते हैं। रसगत आम पाचनार्थ एवं व्यान वायु के अनुलोमनार्थ शोनाक उपयोगी है, अतः इसका प्रयोग आम वात में करते हैं। वेदना स्थापन में होने से यह विविध प्रकार के वात रोग में उपयोगी है। वात रोग होता है तो क्या होता है? वात का फीचर क्या है? मतलब मेन उसका वात शूल करता है वो। तो कोई भी वात रोगी है तो हम उसमें भी उपयोग करेंगे क्योंकि वेदना को शांत करता है। कहीं पे दर्द हो रहा है तो उसको वो शांत करता है। या हम कास श्वास में भी यूज़ करते हैं क्योंकि त्रिदोष जन्य जो कफ, कास और श्वास और हिक्का, जो बीएमएस वाले उनको पता होगा, कास, श्वास, हिक्का इन सब की जो संप्राप्ति है, निदान है, सेम ही होते हैं। तो त्रिदोष जन्य कास, श्वास और हिक्का में शोनाक मूल के क्वाथ का प्रयोग करते हैं। जो लोग यहाँ पे इस शोराक की जानकारी के लिए आए हैं, मैं उनको बता दूँ कि हम लोग इसका उपयोग जैसे कि सर्दी खांसी किसी को है तो उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो शनाक की मूल होती है हम लोग उसका क्वाथ बनाते हैं। क्वाथ कैसे बनाया जाता है कि जैसे आप उसकी मूल का ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और आप 4 गुना पानी लीजिए और उस पानी में उसको डाल दीजिए और उसको खौलाते रहिए और फिर जब वो बहुत थोड़ा-सा बचे, तब उसको आप छान करके और पी लीजिए। बस्ती विकार, आम पाचन करके मूत्र मार्ग से दोषों का निर्हरण होता है, अतः बस्ती विकार में उपयोगी है। अब देखते हैं इसका बाह्य प्रयोग कि ये मेन है। पहला, शोथर एवं वेदना स्थापन होने से आम वात आदि में इसका क्वाथ स्वेदनार्थ उपयोगी है। ठीक है। दूसरा, व्रण रोपणार्थ त्वक स्वरस का अभ्यंतर प्रयोग करते हैं। व्रण रोपण के लिए, जैसे कि कोई घाव हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए उसका इसमें हम स्योनाक की जो त्वक होती है उसका स्वरस बना करके और अभ्यंतर यानी उसको या तो पीते हैं या किसी फॉर्म में उसको लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा इसका उपयोग है कर्णशूल में। अगर कानों में दर्द हो रहा है तो शौनाक से सिद्ध तैल, मतलब जो कोई तेल है उस वो शौनाक से सिद्ध किया हुआ है उसको हम कर्ण पूर्णार्थ उपयोगी है। मेरी उन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमारे वीडियो बनाने का कि आप इसका उपयोग घर पे ही करने लगें। ये वीडियो मैं सिर्फ जानकारी के लिए बताती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है।
ये आपको जानकारी हो, मात्र मैं इसके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखाना है। आयुर्वेद में दिखाइए, कहीं भी दिखाइए, लेकिन आपको डॉक्टर को ही दिखाना है। और ये वीडियोस मैं आयुर्वेद के बढ़ावा के लिए बनाती हूँ, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। अब देखते हैं इसका प्रयोज्य अंग। इसका प्रयोज्य अंग है मूल त्वक। अभी हमने देखा था मूल त्वक का हम उपयोग कर रहे थे ना, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि उससे आपको महाप्रयोग भी याद हो जाएगा और प्रयोज्य अंग भी याद हो जाएगा। मूल त्वक विशिष्ट कल्प क्या है इसके? 10 मूलारिष्ट, श्योनाक पुटपाक, श्योनाकादि योग, मूलिका तैल और श्योनाक तैल। चलिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।